Assalamualaikum dear brothers and sisters, welcome back in our team La Tutor. आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हम ऑलरेडी सेक्शन नंबर 5 डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में सेक्शन नंबर 6 के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का बेसिकली सेक्शन नंबर 6 जो है क्या किस चीज से डिस्कस करता है, किस चीज से डील करता है, वो हम आज की वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 6 का जो टाइटल है वो है व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। मीन्स के कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ट्रांसफर हो सकती हैं और कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो आज हम इन डिटेल में ये चीजें डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन नंबर 6 में अगर हम देखें तो इसमें ये डिफाइन किया गया है कि एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर। आपकी हर किस्म की जो भी प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हम सिंपली कहेंगे ये हमारी वैलिड ट्रांसफर है। ठीक है, तो वैलिड ट्रांसफर की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मीन्स के वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो ट्रांसफर हो सकती हैं, या जो प्रॉपर्टी की इंटाइटलमेंट हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो मैं आपको बताता हूं। तो अगर प्रॉपर्टी में जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट हो, पार्टीज आपकी दो होती हैं। जब भी आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी बाय सेल तो दो पार्टीज होगी, एक ट्रांसफरर ट्रांसफरी, एक होता है ट्रांसफरर, दूसरा ट्रांसफरी होता है। ठीक है, ट्रांसफरर वो शख्स जो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, वो शख्स जो अपनी इंटाइटलमेंट आप अपने से किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफर कर रहा है। ट्रांसफरी वो शख्स जिसको इंटाइटलमेंट ट्रांसफर की जा रही है, जिस शख्स की तरफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है उस शख्स को हम कहते हैं ट्रांसफरी। तो पार्टीज जो हैं कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। जो ट्रांसफरर है या ट्रांसफरी है दोनों 18 ईयर एज के होने चाहिए और इन दोनों की जो मेच्योरिटी होनी चाहिए, इन दोनों को ये पता होना चाहिए कि हम अपनी प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज कर रहे हैं। तो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अगर शख्स कॉम्पिटेंट है तो वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा होता है कि जो भी प्रॉपर्टी आप सेल आउट कर रहे हैं या सेल या परचेज कर रहे हैं तो उसकी एक फिक्स प्राइस होती है जिसे हम कंसीडरेशन कहते हैं। एक फिक्स प्राइस होगी। ऐसे नहीं होगा कि आप बताएं एक कीमत और बेचे दूसरी कीमत में, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, एक फिक्स प्राइस आपको करनी होगी, एक फिक्स कंसीडरेशन करनी होगी उस प्रॉपर्टी की जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं। तीसरी चीज होती है मेंस प्रॉफिट। मेंस प्रॉफिट हम सिंपली कहें नेचर ऑफ द इंटरेस्ट, नेचर ऑफ इंटरेस्ट। तो आप अपनी जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं वो मेंस प्रॉफिट होनी चाहिए, नेचर ऑफ द इंटरेस्ट होनी चाहिए। मीन्स कि आप जो भी प्रॉपर्टी सेल आउट करेंगे या परचेज करेंगे उसकी मार्केट वैल्यू देखेंगे कि उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू है और वो प्रॉपर्टी किस नेचर की है, उसका इंटरेस्ट किस नेचर का है, वो चीजें आप मद्देनजर रख के फिर वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे। उसे हम कहते हैं मेंस प्रॉफिट या नेचर ऑफ द इंटरेस्ट या नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी को देखकर आप वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे। उसके बाद जब आपकी कॉम्पिटेंट पार्टी होगी, फिक्स प्राइस होगी, नेचर ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से आप प्रॉपर्टी को सेल आउट या खरीद रहे हैं, तो उसके बाद लास्ट एक प्रोसीजर होता है जिसे हम कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो प्रिस्क्राइब्ड मैनर क्या है, किस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी आपकी इंटाइटलमेंट ट्रांसफर होगी। तो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूशन, सबसे पहले होती है एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो जो भी शख्स अपनी इंटाइटलमेंट ट्रांसफर करेगा तो सबसे पहले वो एग्जीक्यूशन करेगा। मींस के इंटाइटलमेंट ट्रांसफर करेगा, जिस शख्स को बेच रहा है ट्रांसफर उसको कर दी। उसके बाद क्या होगा, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर अटेस्टेशन होगी। अटेस्टेशन कौन करेगा, बाय नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक के थ्रू आप उस
प्रॉपर्टी के उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को अटेस्टेशन कराएंगे, अटेस्ट करवाएंगे। अटेस्ट करने के बाद क्या होती है? रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन क्या होगी? जो भी रजिस्ट्रार होगा प्रॉपर्टी का, उसके पास आप जाकर अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाएंगे। ये एक होता है कंप्लीट प्रोसीजर। अगर आप जब भी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे जिसमें ये चीजें होंगी, तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी है ये होगी वैलिड ट्रांसफर। तो अगर हम देखें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन नंबर 6 में एक टर्म इस्तेमाल किया गया है, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर बट एक्सेप्ट। यहाँ पर यह बताया गया है कि ये वो प्रॉपर्टी हैं जो ट्रांसफर नहीं हो सकती। इन प्रॉपर्टीज को छोड़कर इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टीज हैं आपकी वो ट्रांसफर एबल हैं। इसे हम सिंपली कहें नॉन वैलिड ट्रांसफर। नॉन वैलिड ट्रांसफर या नॉन ट्रांसफर एबल प्रॉपर्टी, ये वो प्रॉपर्टी हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये ट्रांसफर नहीं होंगी। नंबर 1 कौन सी है? नंबर 1 है स्पेस सक्सेशन। ठीक है, स्पेस सक्सेशनिस मीन्स कि जब तक आपके घर के बड़े जिंदा हैं तब तक आपकी वो प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर नहीं होगी। तो इसके 2 कॉन्सेप्ट आते हैं जो सेक्शन नंबर 6 में दिए गए हैं। एक चांस ऑफ हियर अपीरेंट, आपको चांस है कि आपका जो भी आप मीन्स के एक हियर अपीरेंट हैं, आप एक जायरी जो है किसी की प्रॉपर्टी के वारिस हैं, तो आपको चांस है कि उस शख्स की डेथ होने के बाद ये प्रॉपर्टी में से मुझे हिस्सा मिलेगा। तो आप उस चांस को मद्देनजर रखते हुए उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करने की कोशिश करते हैं, उस राइट को ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। तो वो आपका राइट जो ट्रांसफर एबल नहीं होगा जब तक वो प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं हो जाती। ठीक है। नंबर 2 है चांस ऑफ रिलेशन ऑब्टेनिंग लीगेसी। मीन्स आपको एक ऐसा चांस है या आप ऐसे समझ रहे हैं कि ये एक मेरा रिश्तेदार है, ये जो है मुझे अपनी प्रॉपर्टी विल करेगा, अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा मुझे वसीयत करेगा। तो आप उस वसीयत को एज अ चांस, उस चांस को मद्देनजर रखते हुए आप उस विल वाली प्रॉपर्टी को सेल आउट करने की कोशिश करते हैं। आप किसी दूसरे शख्स को कहते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है और मैं इसको बेचना चाहता हूं, तो तब भी आपका जो राइट ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी है वो नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपको वो प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं होती, आप सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि ये शख्स या ये मेरा रिश्तेदार मुझे अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा देगा या अपनी प्रॉपर्टी में से मुझे कुछ हिस्सा विल करेगा। ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपको अभी तक फुली जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई। तो जब तक आपके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जब तक आपके पास नहीं होगा, आप वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये होता है स्पेस सक्सेशन। नंबर 2 हमारे पास है राइट ऑफ री एंट्री। तो बेसिकली हम अपनी प्रॉपर्टी लीज पर देते हैं या रेंट पर देते हैं, हम अपनी जमीन को मकादे पर देते हैं। तो राइट ऑफ री एंट्री ये है, अगर कोई मकादेदार, अगर कोई रेंटर आपकी ब्रीच ऑफ कंडीशन करता है, जो आपने कंडीशन रखी थी एट द टाइम ऑफ लीज या एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, तो उस वक्त आपने कुछ कंडीशन रखी थी, तो जिस शख्स को आप वो प्रॉपर्टी दे रहे हैं स्पेसिफिक पीरियड के लिए, वो शख्स उस प्रॉपर्टी में से या जो कंडीशन आपने रखी है उसकी वायोलेशन करता है। तो अगर वो वायोलेशन करेगा तो आप उससे वो प्रॉपर्टी वापसी ले लेंगे। तो ये राइट ऑफ री एंट्री आपका है। ये राइट ऑफ री एंट्री, जमीन में अंदर आप फिर से री एंट्री कर सकते हैं। ये राइट आप कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट राइट आपके पास है, वो प्रॉपर्टी आपकी है, वो ट्रांसफर नहीं होगी जब तक आप उसको बाय सेल नहीं करेंगे। ठीक है, आपने लीज पर दी हुई है, कुछ अरसे के बाद वो आपको वापसी मिल जाएगी। और अगर वो वायलेशन करता है, ब्रीच करता है कंडीशन की, तो आप उससे वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं, री एंट्री कर सकते हैं उस जमीन में, ठीक है, उस जगह में।
ठीक है, तो ये राइट ऑफ री एंट्री भी आपका ट्रांसफरेबल नहीं है। नंबर 3 है ईजमेंट। ईजमेंट भी आपका जो है कंफर्टेबल या आपका आराम का वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। ईजमेंट सिंपली हम कहें राइट ऑफ वे, ठीक है, या राइट ऑफ लाइट। तो ईजमेंट हम कहें कि आपका आने जाने का जो राइट है या आपके घर के बाहर जो रास्ते वगैरह बने हुए जहां से आप आते जाते हैं, तो वो भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ना ही कोई दूसरा शख्स आकर आपके उन रास्तों या उन जगहों पर आकर जो है आपका ईजमेंट का राइट आपसे छीनेगा। आपका जो ईजमेंट का राइट है वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ना ही आपके घर के अंदर जो बिजली वगैरह लगी होती है या राइट ऑफ वाटर है, ये आप कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। राइट ऑफ ईजमेंट आपका ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि ये राइट ऑफ ईजमेंट आपका अपना पर्सनल राइट है, वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नंबर 4 पे है पब्लिक ऑफिसेज। पब्लिक ऑफिसेज जो भी हैं आपकी पाकिस्तान के अंदर, तो वो भी ट्रांसफरेबल नहीं होगी। पब्लिक ऑफिसेज मींस के वो ऑफिसेज जो गवर्नमेंट के अंडर में चल रही हैं, जहां पर गवर्नमेंटल ऑफिसर्स बैठकर, या वो शख्स जो पब्लिकली काम कर रहे हैं, या वो ऑफिसेज जो एज अ विल की गई है, या वो ऑफिसेज जो रिलीजियस वर्क कर रही है, या रिलीजियस जो भी ऑफिसेज हैं, जैसे कि मस्जिद हम कहें, मस्जिद के अलावा जो भी ऑफिसेज है जो पब्लिकली बनाई गई हैं, वो प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो पब्लिक है वो गवर्नमेंट की है। अगर रिलीजियस कोई ऑफिस है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई मस्जिद है या मंदिर है, वो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक रिलीजियस के लिए बनाई गई है। नंबर 5 पे हम आते हैं पेंशन या सैलरी। आप अपनी सैलरी या अपनी पेंशन किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि सैलरी का राइट या पेंशन का राइट आपका अपना है। ठीक है, आप पूरा मंथ मेहनत करते हैं, उसके बाद जाकर आपको सैलरी मिलती है। ऐसे नहीं कि काम आप करें और कहें कि भाई मेरी सैलरी किसी दूसरे या तीसरे शख्स को दे दें, ऐसे नहीं होता। ये आपकी सैलरी है, आपका हक है, ये ट्रांसफरेबल नहीं होता। आप किसी को अपनी सैलरी या पेंशन ट्रांसफर नहीं कर सकते। नंबर 5 पे है राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस। राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस में यह होता है कि आपने जो है एक प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई है, तो मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने रेंट पर दी हुई है, तो उसकी फ्यूचर जो मेंटेनेंस है वो मुझे ही मिलेगी, उसका रेंट मुझे मिलेगा, उसकी एडवांस मुझे मिलेगी, या फ्यूचर में जितने मंथ वो रहेंगे उसके रेंट मुझे मिलेंगे। ऐसे नहीं होगा कि जो शख्स मुझसे प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो एग्रीमेंट मुझसे कर रहे हैं, बट वो फ्यूचर की जो मेंटेनेंस है, रेंट वगैरह जो है किसी दूसरे शख्स को दे रहे हैं। ऐसे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ आप कहें सिंपली फ्यूचर मेंटेनेंस कि भाई अगर कोई वाइफ जो है वो कोर्ट के जरिए डिग्री ले आती है मेंटेनेंस की, तो जब तक आपकी जो मेंटेनेंस जो ड्यू होंगी वही आप मेंटेनेंस उसे देंगे। ऐसे नहीं हो कि भाई फ्यूचर की जो मेंटेनेंस है वो भी मुझे आप ऑलरेडी दे दें, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, जो भी आपकी मेंटेनेंस ड्यू होगी वही आप उसको पे करेंगे, तो वो भी आपकी जो राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब हम आते हैं लास्ट जो चीज है वो है राइट टू स्यू। स्यू मीन्स की केस फाइल करना। आप अपना राइट ऑफ स्यू किसी दूसरे शख्स को नहीं दे सकते। मिसाल तो अगर कोई शख्स के साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है या टोर्ट का कोई इशू होता है, तो आप का राइट है आप जाकर उस किसी शख्स के ऊपर जाकर केस करेंगे, और कोई शख्स आपके बिहाफ पर जाकर केस फाइल नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल सेक्शन नंबर 6। जो भी मेन पॉइंट्स थी सेक्शन नंबर 6 में वो मैंने यहाँ पर डिस्कस की हुई हैं। तो मैंने इन
सिंपली आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया है कि सेक्शन नंबर 6 में कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। तो ये था हमारा ओवरऑल आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।